कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से योगा डे के उपलक्ष्य में है और दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 11 जगह पे कल ऑफिशियली योग दिवस मनाया जाएगा। पहली बार सरकार बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे योग दिवस के बड़े बड़े आयोजन दिल्ली में आयोजित कर रही है, जिसमें लगभग 20,000 प्रतिभागी इन सभी सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सरकार के सभी घटक, सभी अधिकारी, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी लोग इन योग के कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। और वैसे तो दिल्ली में योग का इतना सुंदर उत्सव मैं देख रही हूँ कि सभी संस्थाएं, धार्मिक सामाजिक संस्थान, योग संस्थाएं, पार्कों में, हर जगह पे ऐसा लग रहा है कोई राष्ट्रीय उत्सव जैसा फील पूरी दिल्ली महसूस कर रही है। मतलब मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे पास ही लगभग 300 से ज़्यादा इनवाइट योग दिवस के आए हैं, जिसमें दिल्ली की जनता चाहती है मैं शामिल हूँ। और अनेकों दिल्ली के हर कोने में योग के सुंदर सुंदर आयोजन हो रहे हैं। हम जो कार्यक्रम करेंगे वो यमुना तट, सोनिया विहार जहां मैं स्वयं रहूंगी, छत्रसाल स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट विनोद नगर में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झिलमिल, राजीव गांधी स्टेडियम बवाना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रहलादपुर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत नगर, नजफगढ़ स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड सेक्टर 6 द्वारका, हॉकी स्टेडियम अशोक नगर, ये सभी जगह पे दिल्ली सरकार का कार्यक्रम रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली सरकार तो योग में भी उनको मोदी जी का चेहरा ज़्यादा नज़र आता था, तो इसलिए योग को अपनाने में भी उनको दिक्कत थी और उन्होंने कभी योग को ऑफिशियली कार्यक्रम किए नहीं। इस बार हमने एक बहुत ही सुंदर योग सॉन्ग विद दिल्ली, विकसित दिल्ली और योगमय दिल्ली, इस पे हमने सॉन्ग, जिसके सिंगर हैं अमित त्रिवेदी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं और फिल्म फेयर के भी अवार्डी हैं, और बहुत सुंदर जिन्होंने वो नमो नमो शंकरा वाला गीत गाया है। अनेक गीत उनके द्वारा गाए गए हैं, बड़े रिनोल्ड सिंगर हैं। उन्होंने हमारी दिल्ली के लिए और योग दिवस के लिए बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसमें हमने दिल्ली के नए टूरिस्ट सर्किट को रिजेंबल किया। दिल्ली की पहचान वर्षों से, चाहे हमारे बचपन से या आप सबके, कुछ सिंबॉलिक जगहों तक थी। अगर दिल्ली सोचते थे तो वही 4 जगह हमारे दिमाग में आती थी, पर दिल्ली अब उससे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुकी है। दिल्ली के हर कोने में नए नए टूरिस्ट प्लेसेस विकसित किए गए हैं, जो हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से, हमारे राष्ट्र नायकों से जुड़े हुए। वो टूरिस्ट प्लेसेस, चाहे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, चाहे हमारे भारत मंडपम है, चाहे यशो भूमि है, चाहे कर्तव्य पथ है, वार मेमोरियल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, बासेरा असीता जैसे पार्क हैं, या यमुना घाट पे वासुदेव घाट, ये सभी नए टूरिस्ट सेक्टर जो डेवलप हुए हैं, ये आज की जनरेशन को देखने की आवश्यकता है। इवन आज की जनरेशन क्या, हम सबको जाने की आवश्यकता है। इससे पहले कभी ना युद्ध स्मारक हुआ, ना शहीद स्मारक हुआ, और ना ही पहले कभी वार मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट हुए, जो हमारे शहीदों के लिए, भारतीय सैनिकों के सम्मान चिन्ह, सम्मान प्रतीक बने। प्रधानमंत्री संग्रहालय अपने आप में एक इतना ब्यूटीफुल म्यूजियम है, जहाँ की पूरे देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। इसी तरीके से दिल्ली हाट हो, असीता पार्क हो, बसेरा पार्क हो, ये सब दिल्ली के एक नए टूरिस्ट सेगमेंट है। भारत दर्शन जैसे पार्क, जो कि वेस्ट टू डेकोरेटिव का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, उसको भी हमने इसमें लिया है। और कुतुब मीनार, पुराना किला, लाल किला, राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय जैसे जो हमारे मॉन्यूमेंट है, वो तो उसमें शामिल किए ही गए हैं। ये सभी को योग दिवस से जोड़ते हुए हमने ये
मैं अपने टूरिस्ट विभाग का, हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो हमें दी, जिससे दिल्ली की एक नई पहचान, दिल्ली की एक नई सूरत, दिल्ली के लिए एक नया विज़न जनता के बीच में जा पाएगा। आप सबको मेरी ओर से योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी भी कल योग दिवस के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जानते हैं कि ये केवल एक योग की पद्धति नहीं है, एक दिनचर्या है, एक समग्र जीवन जीने की कला है, और हम सबको इसका अनुपालना करनी चाहिए। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरा विश्व योग को अपनाए हुए है, और पूरे विश्व में जिस तरीके से योग की मान्यता और अधिक बढ़ी है, जब हम पूरे विश्व के वीडियो प्रसारण देखते हैं, जब भारत में भी हम बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र तट तक लोगों को योग करते हुए देखते हैं, तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और सच में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दिया है, उसका सही प्रसारण हो पाता है। एक सांस्कृतिक धरोहर जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है, एक ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा, जिन्होंने आज के समाज को, आज के हमारे देश को स्वस्थ रहने का एक तरीका समझाया। और मैं समझती हूँ दिल्ली चूँकि हेल्थ सेक्टर के लिए नए नए माइलस्टोन खड़े करना चाहती है, काम करना चाहती है, तो योग उसमें एक बहुत महत्व की भूमिका निभाने वाला है। मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है योग, और हम लोग सब मिलकर दिल्ली को इस राष्ट्रीय उत्सव के साथ में जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता करवाएं, और हम सब में मिलकर के योग दिवस पे योग से जुड़ें। और आप देखेंगे कि इतनी सुंदर वीडियो जिसमें दिल्ली का एक नया चेहरा, एक नया स्वरूप, एक नई दिल्ली। अक्सर रिपोर्टर्स, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं, कोई कहता है लंदन, कोई कहता है पेरिस। मैं हमेशा एक ही सोचती हूँ, दिल्ली को दिल्ली बनाना है। जो हमारी ऐतिहासिक गौरवशाली दिल्ली थी, उसको फिर से उसी परिप्रेक्ष्य में लेके आना है, उसी स्वरूप में लेकर के आना है। तो हम सबकी दिल्ली, जिसमें रहने वालों का दिल लगे, ऐसी खूबसूरत हरित स्वस्थ दिल्ली आज आपके समक्ष ये वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग आज से अभी से है।